तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें शहर से बहुत दूर एक कस्बे को दिखाया जाता है जिसमें एक बहुत ही बड़ा घर होता है। और ये घर किसी और का नहीं बल्कि बारबरा और एडम का ही होता है। और यहाँ पर ये अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होते हैं। और इनके घर पे अक्सर जेन नाम की प्रॉपर्टी डीलर भी आया करती है जो कि बारबरा की कजन होती है। और जेन इन्हें हमेशा से अपने बड़े से घर को बेचने पर मजबूर किया करती थी, ये कहते हुए कि उसके पास बहुत ही अच्छी ऑफर आई है जिसकी वजह से उनका घर बहुत ही अच्छे दामों में बिक सकता है। लेकिन ये दोनों हर बार इस लड़की को मना कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि ये दोनों शहर से एक दिन वापस आ रहे होते हैं, तभी अचानक से उनके सामने एक डॉगी आ जाता है जिसकी जान बचाने के लिए बारबरा तेजी से अपनी कार को मोड़ देती है और उसका बैलेंस खराब हो जाने की वजह से गाड़ी जाकर नदी में गिर जाती है। अब कुछ टाइम बाद इन दोनों की आंखें घर में खुलती हैं, लेकिन इन दोनों को पता कुछ भी नहीं होता कि आखिर कैसे अपने घर तक पहुंच गए। और इसके साथ साथ इन्हें ये ब्रिज वाला हादसा भी याद नहीं रहता। अब एडम इन सब चीजों का पता करने के लिए जैसे ही घर से बाहर जाता है वैसे ही वो एक रेगिस्तान में पहुंच जाता है। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता बारबरा उसे वापस से अपने घर के अंदर खींच लेती है। और इसके बाद घबराई हुई बारबरा एडम को अपने साथ लेकर एक शीशे के सामने जाती है और मिरर में खुद की शक्ल न दिखाई देने के बारे में एडम को बताने लगती है। और इसी बीच इन दोनों के हाथ में एक बुक लग जाती है जो कि इन दोनों ने अभी अभी देखी थी, जिसे पढ़ने के बाद इन्हें पता चलता है कि उस कार एक्सीडेंट में ये दोनों मर चुके हैं और अब वो भूत बनकर अपने ही घर के अंदर कैद हो गए हैं। और इसके अलावा इस बुक में ये भी बताया गया था कि भूतों को किन किन चीजों से ध्यान रखना पड़ेगा। अब कुछ टाइम गुजर जाता है और हम देखते हैं कि एडम और बारबरा अपने कमरे में सो रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से उनके घर में काफी ज्यादा शोर होने लगता है जिसे सुनने के बाद ये दोनों जल्दी से उठ जाते हैं। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि असल में जेन ने इनके कार को बेच दिया था जिसकी वजह से इस घर में एक नई फैमिली रहने के लिए आई होती है। अब नई फैमिली में इस औरत का नाम टेलिया होता है और इसके हस्बैंड का नाम चार्लेस होता है, जबकि इनकी बेटी का नाम जूलिया होता है जिसको काले रंग से कुछ ज्यादा ही लगाव होता है। लेकिन इन दोनों को ये सब कुछ होता हुआ पसंद नहीं आता और अब ये लोग मरने के बाद भी अपने इस घर को छोड़ना नहीं चाहते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एडम और बारबरा दोनों इन लोगों को डराने की काफी ज्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन ये लोग उन लोगों को दिखाई ही नहीं देते। अब यहाँ पर इतना सब कुछ हो जाने की वजह से बारबरा गुस्सा होकर घर से बाहर चली जाती है और वहां पर वो सैंड बॉम्ब से भरे एक रेगिस्तान में फंस जाती है और बड़ी मुश्किल से एडम उसे वहां से बचाकर वापस अपने घर में लेकर आ जाता है। अब अगले दिन घर की नई फैमिली घर के रिपेयरिंग का काम शुरू कर देती है, जबकि यहाँ पर एडम और बारबरा इन्हें रोकना चाहते थे, लेकिन ये लोग कुछ भी नहीं कर पाते। ये लोग खिड़की में खड़े होकर बेबस होकर बस उन्हें देख रहे होते हैं। और इसी बीच जूलिया की नजर भी खिड़की पर पड़ जाती है और वहां पर पता नहीं कैसे उसे एडम और बारबरा दोनों नजर आ जाते हैं, जबकि यहाँ पर एडम और बारबरा को भी ये बात समझ में आ जाती है कि जूलिया ने उन्हें देख लिया है। और इसी रात इनके कमरे का टीवी भी खुद से ऑन हो जाता है और उसके साथ साथ उसमें एक एड भी चलने लगती है और ये एड बेटल जूस नाम के एक सन की भूत की होती है। और वह इस एड में दूसरे भूतों को कह रहा होता है कि अगर आपको कोई भी तंगी हो तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। जिसके बाद एडम किताब पढ़ने लगता है और बारबरा से कहते हैं कि किस किताब में लिखा है कि अगर हमें किसी चीज की मदद की जरूरत हो तो हमें इस दीवार पर एक दरवाजा बनाना होगा। लेकिन बारबरा उससे कहती है कि हमें बेटल जूस भूत की मदद लेनी चाहिए, लेकिन एडम को तो उससे ज्यादा किताबों पर ही यकीन था। अब वो जैसे ही उस दीवार पर दरवाजा बनाता है तो उस घर का दरवाजा अपने आप खुलने लगता है। अब वो लोग देखते हैं कि दरवाजे की दूसरी तरफ एक नई दुनिया होती है जिसे हम भूतों की दुनिया भी कह सकते हैं, जबकि दूसरी तरफ जूलिया भी इनके रूम में पहुंच जाती है और उसके हाथ इन दोनों की भूतों की किताब लग जाती है। और दूसरी तरफ एडम और बारबरा को जूनो नाम की एक लेडी मिलती है और ये भी एक भूतनी ही होती है। अब ये दोनों जोनो को कहते हैं कि हम इस घर में रहना नहीं चाहते, जिस पर जोनो कहते हैं कि तुम्हें अभी उस घर में 100 सालों तक रहना होगा, जिसके बाद तुम दोनों को आज़ादी मिल जाएगी। असल में हम जान पाते हैं कि जोनो भूतों की हेल्प करने के लिए होती है और भूतों को जब भी उनकी मदद की जरूरत पड़ती थी तो वो उनकी मदद जरूर किया करती है। यहाँ पर वो एडम और बारबरा को समझाती है कि तुम्हें किताबों के हर रूल्स को फॉलो करना होगा और अगर तुम लोगों ने किताबों की बातें नहीं मानी तो ऐसे ही हमेशा भटकते रह जाओगे। जिसके बाद अब इन दोनों को जोनो की बात समझ में आ जाती है कि वो कितना भी चाहे लेकिन इस घर को नहीं छोड़ सकते। जिसके बाद वो इसी रात को इस फैमिली को फिर से डराने की कोशिश करने लगते हैं ताकि वो अपने घर में फिर से सुकून से रह सके। अब इसके बाद ये लोग जूलिया को भी डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस काम में ये लोग नाकाम रह जाते हैं। जिसके बाद एडम जूलिया से पूछता है कि आखिर तुम हमें किस तरह से देख सकती हो, जिस पर जूलिया उन्हें बताती है कि मुझे तुम्हारे रूम से आज एक किताब मिली थी और उस किताब में लिखा था कि जो इंसान दूसरों से अलग हो वही भूतों को देख सकता है और मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं दूसरों से बहुत ही ज्यादा अलग हूँ, जिसकी वजह से मैं तुम्हें देख रही हूँ। अब इसके बाद जूलिया इन लोगों से बहुत देर तक बातें करती है और यहाँ पर जूलिया को भी एडम और बारबरा के रूप में एक अच्छे दोस्त मिल गए थे और इसके साथ साथ जूलिया भी उन्हें देख और सुन सकती थी। अब इसी रात को बारबरा के बार बार जिद करने के बाद एडम बेटल जूस की मदद लेता है, जिसके बाद ये दोनों उसी दुनिया में आ जाते हैं जहाँ पर बेटल जूस रहता है और अब ये लोग बेटल जूस की मदद लेने के लिए उसे उसके कब्र से निकाल देते हैं। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि बेटल जूस भी जिंदा हो जाता है।
अब यहाँ पर बेटल जूस आज़ाद होकर कहता है कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, जिसके बाद मैं उन सारी फैमिली को जान से मार डालूंगा। लेकिन एडम और बारबरा कहते हैं कि मुझे जान से मारना नहीं चाहते, बस वो लोग हमारा घर छोड़कर भाग जाएं। अब अगली रात हम देखते हैं कि उस फैमिली ने एक पार्टी रखी थी और इस पार्टी में उनके बहुत सारे गेस्ट भी आए थे। इससे पहले कि वो अपनी डिश खाना शुरू करते तभी उनकी प्लेट से बहुत ही डरावने और भयानक हाथ निकलकर उनके मुंह पर चले जाते हैं और ऐसा होते हुए देखकर ये सारे लोग डर जाते हैं। असल में ये सारा काम बेटल जूस ही कर रहा होता है, जिसे देखने के बाद इस फैमिली के गेस्ट सारे डर कर भाग जाते हैं। अब इसके बाद बेटल जूस इस घर के अंदर आकर एक एक लोग को डराना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे इतना अच्छा काम बहुत अरसे बाद मिला था और उसको इसके साथ साथ इस काम में भी बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। अब अगले दिन हम देखते हैं कि चार्ल्स और डेली अपने आप को किसी तरह से संभाल लेते हैं और यहाँ पर ये लोग बातें करते हैं कि जब लोगों को पता चलेगा कि उनके घर में भूत है तो ये लोग बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। अब यहाँ पर लोग बहुत दूर दूर से इनके घर पर भूत देखने के लिए आने लगते हैं। अब सी रात में चार्ल्स अपने बॉस और उनकी वाइफ को खाने पर बुलाता है और वो उन्हें समझाता है कि अगर हमने भूतों को कैद कर लिया तो हम इससे माला माल हो जाएंगे। तब चार्ल्स इन सब के लिए अपने बॉस से पैसे भी मांगता है ताकि वो अपने काम को और भी आगे बढ़ा सके। अब थोड़ी ही देर बाद ओथो भूतों को कैद करने के लिए झाड़ फूक करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसने एक किताब से कुछ मंत्रों को भी सीखा था जिसकी मदद से वो यहाँ पर रह रहे भूतों को कैद कर सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ओथो के मंत्र काम करने लगते हैं, जिसके बाद अब वो सबसे पहले बारबरा को कैद करने लगता है और यहाँ पर बारबरा को अपने सामने देखकर वो घर वाले काफी ज्यादा हैरान होते हैं। लेकिन यहाँ पर ओथो के मंत्र कुछ ज्यादा ही काम कर जाते हैं, जिसकी वजह से बारबरा की तबीयत खराब होने लगती है। जिसके बाद ओथो के मंत्र से एडम को भी कैद करने लगता है और इन सब के बीच जूलिया ओथो को रुकने के लिए कहने लगती है, लेकिन यहाँ पर ओथो किसी की नहीं सुनता। जिसके बाद अब जूलिया जल्दी से एडम के रूम में आती है, जहाँ पर उसे बेटल जूस बैठा हुआ मिल जाता है। जिसके बाद वो बेटल जूस से फौरन उनकी मदद करने के लिए कहने लगती है, जिस पर बेटल जूस कहता है कि मैं उनकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। अब एडम और बारबरा को बचाने के लिए जूलिया उसकी बात मान जाती है। जिसके बाद अब बेटल जूस अपना खेल शुरू कर देता है। जिसके बाद वो पहले तो एडम और बारबरा को ही आजाद करवा लेता है। जिसके बाद अब वो इन सब घर वालों के एक एक करके सबकी फाड़ने लगता है। अब शर्त के मुताबिक जूलिया को बेटल जूस से ही शादी करनी थी, क्योंकि उसने एडम और बारबरा को आजाद करवा दिया था। अब इसके बाद बेटल जूस चार्ल्स और ब्रेलिया को कैद करता है। जिसके बाद वो अपनी शादी की रस्म को शुरू कर देता है। बारबरा उसे रोकने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन वह फिर भी उसे उसी शहर में भेज देता है और ये वही दुनिया होती है जहाँ पर बहुत सारे सैंडवर्म्स होते हैं। और इससे पहले कि वो बारबरा को खा पाते, बारबरा उन पर काबू कर लेती है। जिसके बाद वो बेटल जूस को ही निकल जाते हैं। जिसके बाद अब ये सारे लोग इसी घर में इकट्ठे रहने लगते हैं और अब धीरे धीरे एडम और बारबरा की पावर भी बढ़ने लगती है। और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।